सर्वप्रथम पूज्य लाला जी के विचार, उसके बाद पूज्य बाबू जी के विचार और अंत में पूज्य चारी जी के विचारों को पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। अहम ब्रह्मा की स्थिति में पदार्पण करने की पहली शर्त है अहंकार का सर्वदा परित्याग। भक्ति के प्रतीक स्वयं हनुमान से तात्पर्य है हनु अर्थात मारना, मान अर्थात प्रतिष्ठा का। स्पष्ट है अपने अहंकार को मारकर समाप्त कर देना। जो अहम ब्रह्मा की स्थिति में प्रवेश करना चाहता है वह सर्वप्रथम हनुमान को समझे और अपने अहंकार का त्याग व नाश करे। भक्ति का परम तत्व यही है। जो साधक आगे के मार्ग पर अग्रसर होना चाहते हैं उनके लिए मेरा परामर्श है कि इसी स्थिति को प्राप्त करें, क्योंकि मात्र यही स्थान या स्थिति है जहाँ पूर्ण सुरक्षा की आशा की जा सकती है। यहाँ माया या भ्रांति का वास नहीं होता। परिधि में वास करने वाले साधक के मन में विकार या अज्ञान की स्थिति उत्पन्न नहीं होती। यही स्थिति काकभूषुंडी जी का पावन आश्रम है। यही निशा नीड़ है। श्रीमद् भागवत गीता की वाणी है कि इस निशा नीड़ में प्रवेश कर वास करने के निमित्त सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी 3 प्रकार की माया का सामना करना पड़ता है। महान भक्त, साधक एवं योगी हनुमान को अपने अभीष्ट के मार्ग में जो मायाएं मिली वे थी सतोगुणी, देवलोक से आई हुई सुरसा, तमोगुणी, अधोवासिनी सिंहिका जो उड़ते हुए पक्षियों की छाया को पकड़कर उन्हें खींच लेती थी, तथा रजोगुणी मध्यलोकस्थ लंका निवासिनी लंकिनी। सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्गादि उच्च लोकों को प्राप्त होते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं, और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। साधारणतया हमारी अपनी गति कैसी है सुने। एक और विषय समूह की उत्ताल तरंगों से युक्त भोग सागर और दूसरी ओर स्थिर शांत सत्पुरुष ज्योतिर्मय ब्रह्मा। एक ओर अनेकानेक काम वासनाओं से ओतप्रोत चंचल मन और काम क्रोधादि उसकी सेना, तथा दूसरी ओर आनंद घन शांत आत्मा। ये दोनों चंचल और शांत भाव बाहर संसार में तथा अंदर अपने मानस मंदिर में सदा सदा से वास करते हैं। परमानंद को प्राप्त आत्मा अर्थात शांत एवं प्रकाश स्वरूप चेतन तथा आनंदमयी एवं अविनाशी, और इसके अतिरिक्त सब जड़ जो भी दृष्टिगोचर है दुखमय और विनश्वर है। इधर बाहर संसार की यही स्थिति है। जब रास्ता पानी से भरा है तो दिखाई नहीं देता, वैसे ही जब हम माया में लिपटे होते हैं तब हमें ईश्वर दिखाई नहीं देता। जब मिट्टी पानी के अंदर है तब वह गूदा हो जाती है, वैसे ही जब आत्मा माया में फंस जाती है उसकी हालत भी वही होती है। ईश्वर अंश जीवन अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखवासी, सो माया बस भयो गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, जदपि मृषा छूटत कठिनाई। निरंतर जीवन प्रकृति से ही आनंदमय है, लेकिन माया रूपी बंदर के पंजों में पड़ी आत्मा इस दलदल से निकल नहीं पाती है, यद्यपि वह जानती है कि माया असली नहीं है। अब पूज्य बाबू जी के विचार। हम जब तक धर्म की सीमाओं से आबद्ध रहते हैं, धर्म का ईश्वर हमारी दृष्टि में रहता है और हम एक या दूसरे विचारों में उलझे रहते हैं। उच्चतम आध्यात्मिक उपलब्धि तभी संभव है जब हम धर्म की सीमा के पार चले जाते हैं। वास्तव में जहाँ धर्म की सीमा समाप्त हो जाती है वहाँ से आध्यात्मिकता का प्रारंभ होता है। धर्म मनुष्य के मुक्ति मार्ग पर अग्रसर होने की तैयारी में एक प्रारंभिक अवस्था है। धर्म का अंत आध्यात्मिकता का प्रारंभ है और वास्तविकता का अंत ही वास्तविक आनंद है। जब वह भी समाप्त हो जाता है
हम अपने गंतव्य पर पहुँचे होते हैं। यह उच्चतम सीमा है जो शब्दों में लगभग अवर्णनीय है। इस प्रकार ईश्वर किसी धर्म या वर्ग विशेष में प्राप्य नहीं है। वह न तो किसी निश्चित रूप और क्रिया में आबद्ध है, न उसे प्राप्त ग्रंथों में ढूंढा जा सकता है। उसे हमें अपने हृदय के अंतरतम में ढूंढना होगा। वास्तव में ईश्वर बड़ा सरल और सादा है। वह ठोस रूप में नहीं है, उसमें किसी प्रकार की ठोसता नहीं है। ईश्वर सरल एवं अति सूक्ष्म है। तथ्य यह है कि मूलभूत तत्व की सरलता और शुद्धता ही उसके लिए पर्दा बन गई है। ईश्वर के संबंध में धारणा को समझने के लिए हमें एक अनीश्वरवादी के दृष्टिकोण की ईश्वर नहीं है से प्रारंभ करना चाहिए। गणित की शब्दावली में यह कहा जा सकता है कि इसे कोई भी धनात्मक या ऋणात्मक मूल्य नहीं दिया जा सकता। उसे जिसे कोई धनात्मक या ऋणात्मक मूल्य नहीं दिया जा सकता, गणितीय संकेत में शून्य कहते हैं। अब अनीश्वरवादी के सम्मुख यह समस्या रखी जाए कि कौन सी वस्तु अस्तित्व में है। एक दृढ़ संशयवादी अपने स्वयं अर्थात वह जो संशय करता है अथवा अस्वीकृत करता है को छोड़कर हर वस्तु के अस्तित्व में संशय कर सकता है तथा हर वस्तु के अस्तित्व को अस्वीकार कर सकता है। पुनः गणित की भाषा में कहा जाए तो इसे सुगमता से एक कहा जा सकता है। अब शून्य के जादुई करामात पर ध्यान दीजिए। आप ज्यों-ज्यों उसे जो अस्तित्व में नहीं है अर्थात शून्य को जो अस्तित्व में है अर्थात एक के दाहिनी ओर जोड़ते जाएं, तो यह फैलता और गुणित होता जाता है। इस फैलाव की समझ में आने योग्य कोई सीमा नहीं है और उपनिषदों ने इस प्रसारित अनंत को ठीक ही सबसे बड़े से बड़ा कहा है। अब शून्य को एक की बाईं ओर अथवा ऋणात्मक दिशा में जोड़ते जाइए। नकारात्मक इच्छा से अर्थात दशमलव बिंदु से अधिक शून्य का जुटाना एक को शून्य के अधिक से अधिक समीप ला देगा। पुनः इस स्व के सिकुड़ने की कोई सीमा नहीं है और उपनिषदों ने इसे ठीक ही लघुतम से भी लघु कहा है। मेरा विश्वास है कि ईश्वर के प्रश्न पर विवाद झूठा है। इसकी उत्पत्ति वास्तव में उन भ्रामक विचारधाराओं के कारण है जिन्होंने ऐतिहासिक क्रम में मानवता के विभिन्न सांस्कृतिक गुटों द्वारा ईश्वर विषयक धारणा को बोझिल कर दिया है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि इस समस्या के प्रति संवेगात्मक प्रयास छोड़ दिया जाए, क्योंकि इससे दृष्टि धूमिल हो जाती है और मनुष्य की उद्देश्य की ओर प्रगति मंद पड़ जाती है। समझने के लिए इसे हम शून्य या केंद्र कह सकते हैं। कोई भी प्रकृति और कोई भी ब्रह्मांड बिना आधार के नहीं टिक सकता। अस्तित्व के लिए किसी न किसी आधार की आवश्यकता है और वह आधार ईश्वर या ब्रह्मा मूलभूत सत्ता है। यह भूमा है, एक द्रव्यहीन द्रव्य और एक बलहीन बल। अब पूज्य चारी जी महाराज का लेख है, स्वयं का पुनर्मूल्यांकन कीजिए। बाबूजी अपने संदेशों में बार बार कहते रहते हैं, एक नई विश्व व्यवस्था की स्थापना की जा रही है। यह आज की नहीं है, पर यह निश्चित रूप से आ रही है। इसके आने में विनाश, बीमारी, प्रकृति के कहर, लड़ाइयाँ होंगी, महामारी आएगी। हम एक ही चीज़ जो करें, अगर हम उन संदेशों को कतई पढ़ते भी हैं, वह है कि हम प्रार्थना करें कि मेरे ऊपर इसका असर न हो। बाबूजी, कृपा करके मेरी सहायता कीजिए और फिर हम अपने परिवार के बारे में सोचें और कहें, मेरे परिवार की भी मदद कीजिए। सहायता नहीं आने वाली है। विश्व व्यवस्था में परिवर्तन की ऐसी परिस्थितियों में अलग अलग लोगों की सहायता करने का कोई सवाल नहीं है। वहाँ पर भविष्य में जाने के लिए वैसा सही सामग्री का चुनाव करने का कार्य है। कृपा करके ऐसा मत सोचिए कि प्रकृति विनाश करने जा रही है। प्रकृति विनाश नहीं करती। प्रकृति अपना उद्देश्य पूरा करती है। विकास का उद्देश्य, ईश्वर का उद्देश्य। उस उद्देश्य में अगर आपका चुनाव किया जाना है, आप चुन लिए जाते हैं। बाकी का क्या होगा?
आप तब क्या करते हैं जब आप चावल बनाते हैं? आप सारी काली चीज़ों को, कंकड़ पत्थर को बाहर निकाल देते हैं और चावल पकाते हैं। मान लीजिए मैंने कहा हो रहम करो बेचारी चीज़ें, आप क्या कहेंगे? आदमी के खाने लायक नहीं है। अतः मालिक कहते हैं यह इस लायक नहीं है कि इन्हें आने वाले नए समाज में, एक भिन्न प्रकृति के मनुष्यों के समाज में ले जाया जाए, जो अधिक दिव्यतापूर्ण होंगे, ईश्वर के प्रति अधिक जागरूक होंगे, जिनमें धनार्जन की कोई लालसा नहीं होगी, कोई लालच नहीं होगा, कोई स्वार्थपरता नहीं होगी, आपस में कोई नफरत नहीं होगी, केवल प्रेम होगा। तो अगर आप व्हिस्पर्स पढ़ रहे हैं, क्या हमको यह सुनिश्चित करने के काम में नहीं जुट जाना चाहिए कि क्या मानवीय विकास के अगले चरण में मैं वहाँ मौजूद रहूँगा? एक मूल्य के रूप में नहीं, एक उपहार के रूप में नहीं, बल्कि अपने स्वयं के लिए मेरे चुनाव की एक चीज़ के रूप में, जो मुझसे मुझे वैसा बनवाती है जैसा मुझे बनना है। यह मेरा अपने स्वयं के प्रति एक फ़र्ज है। ऐसा मत सोचिए कि यह आपके प्रशिक्षक के प्रति अथवा मिशन के प्रति अथवा बाबूजी के प्रति एक फ़र्ज है। ऐसा नहीं है। अगर आप इसमें असफल हो जाते हैं, आप स्वयं को असफल करते हैं। अगर आप इसमें कामयाब हो जाते हैं, आप अपने प्रति अपने आप के लिए कामयाब हो पाते हैं। वहाँ कोई मालिक नहीं है, वहाँ कोई मिशन नहीं है, वहाँ कोई पद्धति नहीं है जो इसके बीच में आए, सिवाय आपको यह चेतना देने के कि मैं इसे सबसे पहले पूरी तौर से ईमानदारी से खुद के लिए कर रहा हूँ, जिससे मैं वह बन सकूँ जैसा प्रकृति चाहती है कि मैं बनूँ। और इस प्रक्रिया में यह मालिक वहाँ पर केवल मेरी सहायता करने के लिए हैं। वे मुझको बनाते नहीं हैं, वे मेरी मदद करते हैं। वे किस प्रकार मदद करते हैं? अनुकरण करने के लिए, आपको एक पद्धति बताकर, पालन करने के लिए, आपको नियम देकर, उन भौतिक सुविधाओं को निर्मित करके जिनमें आप सुरक्षित रूप से और आराम से अपना अभ्यास कर सकें, इस उम्मीद के साथ कि यह सारी चीज़ें आपके अपने प्रति, आपके अपने लिए, आपके अपने ही उद्देश्य की चेतना के प्रति आपको जागृत कर देंगी। और एक दिन जो बहुत दूर नहीं है, वे देख सकेंगे, वाह इतने सारे लोग, यह तो अच्छा है, अब और भी ज़्यादा आएंगे। आप समझ रहे हैं? अतः सहज मार्ग एक बहुत ही गंभीर चीज़ है। जैसा कि मैंने इतनी बार दोहराया है, यह अकेले आपके लिए नहीं है, यह समाज के लिए है, यह संसार के लिए है, क्योंकि आप में से हर एक व्यक्ति उसमें अपनी भूमिका निभा रहा है, जो ऐसे लोगों का एक भावी समाज बनने जा रहा है, जो दिव्य है, पूर्ण रूप से मानवीय है। ऐसे लोग जो स्वार्थपरता, अनियंत्रित कामुकता, लालच से मुक्त हैं, केवल एक ही उद्देश्य के प्रति सचेत हैं, वैसा बनना जैसा प्रकृति चाहती थी कि हम बने। मैं आशा करता हूँ कि आप इस अनुस्मारक को गंभीरता से लेंगे। धन्यवाद।